हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और हम कितने अलग अलग तरीक़ों से उस ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अ, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ बाइनरी सर्च ट्री। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो बाइनरी सर्च ट्री से पहले एक नॉर्मल ट्री का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये गाइस एक ट्री हो गया, जिसका रूट नोड होता है, ये तो हमें पता ही है। और ये उसके चिल्ड्रन हो गए, 3 चाइल्ड है पहले रूट नोड के, इसके एक चाइल्ड है। तो हमें चाइल्ड और पेरेंट तो पता ही होता है। ये हो गया हमारा पेरेंट और ये इसका चाइल्ड, इसका पेरेंट हो गया ये इन सबके चाइल्ड हो गए। तो बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री देखते हैं। तो गाइस बाइनरी सर्च ट्री जानने से पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन of every node of that tree should be less than or equal to 2. तो गाइज किसी भी पेरेंट के नंबर ऑफ चाइल्ड जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। 0 तो होंगे बिकॉज लीव नोड्स होते हैं हमेशा। तो उस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हर एक ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? देखते हैं रूट नोड के कितने चिल्ड्रन हो गए, 1 2 3। तो नो, दिस इज नॉट ए बाइनरी ट्री। तो एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। अगर हम इस नोड या किसी भी एक नोड को हटा लेते हैं, लेट से 6 को हटा दिया, तो अब ये एक बाइनरी ट्री बन गया हमारा। तो गाइस बाइनरी ट्री तो हमने देख लिया। अब देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री जिसमें कि ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है कि कोई भी नोड लेते हैं अगर हम उस ट्री में, तो उसका जो लेफ्ट सब ट्री बनता है, उस नोड्स में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं अपने पेरेंट नोड से। और जो पेरेंट नोड की करस्पॉन्डिंग जो राइट सब ट्री होता है, उसके उसमें जितनी नोड्स होती हैं उन सब में जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं पेरेंट नोड से। तो गाइस एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये रूट नोड हो गया हमारा, इसमें वैल्यू है 10। अब क्या मैंने बोला कि जब कोई भी वैल्यू हमें एंटर करनी है इस बाइनरी सर्च ट्री में, तो हमेशा वो वैल्यू इस रूट नोड से छोटी होनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं तो हम 10 से छोटी कोई वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से 8 ले लिया। अब जब राइट सब ट्री में हम गए तो हमें 10 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 11 12 कोई भी वैल्यू थे, हम लेट्स से 12 ले लेते हैं। और अब सेम कंडीशन हर एक नोड को सेटिस्फाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि बस रूट नोड सेटिस्फाई कर दिया अब हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं। अब 8 के बाद जब हम वैल्यू इसमें एंटर कर रहे हैं, लेट्स से हमें 7 डालना है, तो हम 7 कहाँ डालेंगे? मेरे पास कौन कौन से पोजीशन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो क्या हम इधर डाल सकते हैं 7? क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेरा जो लेफ्ट सब ट्री है वो उसमें जो वैल्यूज है उससे छोटी हूँ? तो हाँ, 7 छोटा है 8 से। क्या 10 के, क्या हमें ये भी चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमेशा छोटी ही आई है। तो इसलिए हम 7 यहाँ एंटर कर दिए। क्या 7 यहाँ जा सकता था? नहीं, वो वॉयलेट करता है इस प्रॉपर्टी को, हमें 8 से बड़ा वैल्यू यहाँ रखना है। क्या 12 के क्या यहाँ पे वैल्यू आ सकती थी 7? आप 12 देख के बोलेंगे हाँ यार 12 के नीचे तो आ सकती है, बिकॉज ये तो लेफ्ट सब ट्री है, छोटा वैल्यू होना चाहिए, 7 इज स्मॉलर देन 12। बट नहीं, ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, लेट से लिख दिया, तो अब जब इसके करस्पॉन्डिंग राइट सब ट्री देखेंगे तो इसमें 7 वैल्यू है जो कि वॉयलेट कर रही है, हमेशा 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो गाइस हम 7 वैल्यू नहीं लिख सकते इसमें। अब लेट से हमें लिखना है 54। तो 54 वैल्यू कहाँ रखें? तो हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। हम देखेंगे कि हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में। हाँ, ऑब्वियसली राइट में जाना है क्योंकि वो बड़ी है। 12, 12 के लेफ्ट में या राइट में? तो राइट में जाना है 54। अब हमें डालना है लेट से 1। तो देखते हैं 1 कहाँ जाएगा। 10 से स्टार्ट किया,
छोटी है तो लेफ्ट में गया, 8 से स्टार्ट किया, इससे भी छोटी है तो 7 पे गया, इससे भी छोटी है तो इसके भी लेफ्ट में जाएगा 1। अब गाइस एक प्रॉब्लम होती है, लोग बोलेंगे कि बड़े वैल्यू को लेफ्ट, छोटे वैल्यू को लेफ्ट में डालना है, बड़े वैल्यू को राइट में डालना है। लेट्स से अगर इक्वल वैल्यू हो गई किसी नोड के करस्पॉन्डिंग, लेट्स से हमें 10 ही डालना है, तो हम क्या इसे लेफ्ट में डालेंगे या राइट में डालेंगे? तो गाइस उस केस में क्या करते हैं कि हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम पूरे ट्री जब भी बनाएंगे, एंटायर ट्री, तो हम जब भी इक्वल वैल्यू हो रही है तो उसे या तो लेफ्ट में डाल रहे हैं या तो राइट में। तो लेट्स से हम क्या करते हैं कि इक्वल वैल्यू को राइट में डालते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से कि भाई इक्वल वैल्यू को भी हम राइट में डालेंगे, तो फिर हर एक नोड में अगर फिर से मेरे पास एक और इक्वल वैल्यू आती है तो उस वक्त भी हमें राइट में ही डालना पड़ेगा। मतलब उस पूरे ट्री में इस इक्वल को राइट में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी लेफ्ट में डाल दिया कभी राइट में डाल दिया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा इनपुट एरे है और इससे हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली वैल्यू 11 डाल दिया। अगली वैल्यू 2 छोटी है, लेफ्ट सब ट्री में डाल दिया। अगली वैल्यू 9 जो है इससे छोटी है 11 से, तो वो लेफ्ट में आएगी, बट इससे बड़ी है तो इसके राइट में आ गई, यहाँ 9 डाल दिया। 13 इससे बड़ी है तो वो आ गई यहाँ। 57 11 से बड़ी है, इधर आए, इससे बड़ी है तो हम डाल दिए उसको इधर। 25 इससे बड़ी है, यहाँ आए, इससे बड़ी है, यहाँ आए, इससे छोटी है तो हम लेफ्ट में डाल दिए। 1 यहाँ से स्टार्ट किया, इससे छोटी यहाँ, इससे भी छोटी, तो हम डाल दिए इधर लेफ्ट में। 90 इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, अब इससे भी ज़्यादा बड़ी, 57 से ज़्यादा बड़ी है तो हम उसे डाल दिए राइट में। अब 3, तो 3 इससे छोटा इधर, इससे बड़ा तो इधर, बट इससे छोटा तो इधर। तो कुछ इस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करते हैं। तो गाइज इतना समझ में आ गया होगा कि हमें अगर एरे दे रखा है तो हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कैसे करते हैं। गाइज अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। ट्रैवर्सल इन BST। तो ट्रैवर्सल का मतलब होता क्या है? ट्रैवर्सल का मतलब सिंपली ये होता है कि हमें हर नोड को किसी तरीके से लिखना है, मतलब अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक एरे दे रखा है 2 4 6 8 10, तो इसमें ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट करो और सारे एलिमेंट्स को लिखते जाओ किसी एक ऑर्डर में, तो हम इसे ट्रैवर्सल कहते हैं। लिंक्ड लिस्ट में भी ऐसे ही होता है, स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जैसे नल पे गए रुक जाओ। तो एरे हुआ, लिंक्ड लिस्ट हुआ, ये सारे हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें जब ट्रैवर्सल कहते हैं तो वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे आप किसी स्ट्रेट रोड पे खड़े हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है जाने के लिए, या तो आप इधर जाओगे या तो इधर जाओगे। सेम चीज़ एरे में भी होता है, अगर आप किसी एलिमेंट पे हो तो या तो आप राइट जाओगे या तो आप लेफ्ट जाओगे। लिंक्ड लिस्ट में भी सेम है, राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे। हर एक एलिमेंट अपने अगले और पिछले एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ना कि 2 और 8 कनेक्टेड हो, नहीं। तो इस तरह इसीलिए हम इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। पर क्या ट्री में ऐसा है? नहीं, ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी नोड पे हो, लेट से यहाँ पे हो, तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस डायरेक्शन में जा सकते हो, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। और इसी वजह से इसमें ट्रैवर्सल के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं होता, एक से अधिक तरीके होते हैं, और वो काफ़ी तरीके होते हैं। बट यहाँ पे हम सारे तरीके तो डिस्कस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से 3 बेसिक तरीके होते हैं, जो कि होते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक 3 लेटर का सीक्वेंस लिख रखा है, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमेशा आप इन ऑर्डर के साथ LNR, प्री ऑर्डर के साथ NLR और पोस्ट ऑर्डर के साथ LRN, ये भी याद रखें ताकि आप कभी कंफ्यूजन ना हो कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये होता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इन ऑर्डर की जगह आप प्री ऑर्डर लिख दिए। L डिनोट करता है हमारा लेफ्ट सब ट्री, N डिनोट करता है नोड,
और R डिनोट करता है राइट सब ट्री। तो गाइज ये 3 तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से कि ये 3 तरीके होते क्या हैं और इसके लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर से। मैं एक एक तरीके बताऊंगा कैसे लिखते हैं और फिर उसका कोड बताऊंगा। तो इन ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं गाइस। एक रिक्वेस्ट है कि इन ऑर्डर के साथ LNR, पी ऑर्डर के साथ NLR और ये सारी चीज़ें याद करके रखें, बिकॉज बहुत बार कन्फ्यूजन आता है कि यार इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर होता क्या था। तो बेटर है कि ये 3 याद कर लें तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। वह स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के साथ। ये हमारा ट्री है, इसमें हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। तो गाइज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब सिंपली ये होता है कि हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट चाइल्ड से, फिर उस लेफ्ट चाइल्ड के पेरेंट पे जाना है और फिर उसके राइट चाइल्ड पे। ठीक है गाइज, लेट्स ये नोड है, यहाँ से हम लेफ्ट चाइल्ड पे गए उसको लिखा, नोड पे गए उसको लिखा, फिर राइट पे गए उसको लिखा। तो गैस इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, समझ जाएंगे। अभी डेफिनेशन के बाद थोड़ा डाउट होते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो हम रूट नोड से स्टार्ट किए, ये हमारा रूट नोड है। रूट से स्टार्ट किए, पहले हमें लेफ्ट जाना है, फिर नोड पे, फिर राइट पे, जो मैंने लिखा था LNR। तो हम जब यहाँ पे गए तो लेफ्ट पे गए, 2 पे आ गए हम। अभी हम 2 पे नहीं, 2 को लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 को लिखने से पहले हम फिर से लेफ्ट पे जाएंगे। किसी भी नोड पे आप जाते हैं तो उसको लिखने से पहले हमें पहले उसके लेफ्ट को लिखना पड़ेगा। लेफ्ट चाइल्ड को लिख के फिर उस नोड को लिख सकते हैं। जब हम 11 से स्टार्ट किए तो उसके लेफ्ट चाइल्ड पे है 2। 2 को लिखने ही वाले थे कि हमें दिखा नहीं, हमें तो LNR फॉलो करना है, तब 2 के करस्पॉन्डिंग हमें लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग पे हम लेफ्ट चाइल्ड पे जाना चाहते हैं पर हमें तो लेफ्ट चाइल्ड मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग जो नोड है, नोड वैल्यू लिखेंगे, तो वो हो गई मेरी 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LNR लेफ्ट लिख दिया 1 का जो कि है ही नहीं, नोड वैल्यू लिख दिया जो कि 1 है। राइट देखेंगे, राइट भी नहीं है तो छोड़ देंगे। हम कहाँ से आए थे, 2 से आए थे, 2 का लेफ्ट लिख दिया। अब नोड वैल्यू लिख लीजिए, नोड वैल्यू लिख दिए 2। अब उसके राइट पे जाते हैं 9। 9 हम लिखने ही वाले थे, तब से हमें दिखा कि यार LNR फॉलो करना है। तो हम 9 के लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड पे गए, 3। 3 पे देखे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो हम नोड वैल्यू लिखे 3। अब हम लिखते हैं इसके राइट चाइल्ड को 3 के, क्या 3 का राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो हम वापस जाते हैं नोड पे, 9 को लिखा क्योंकि हम उसके लेफ्ट चाइल्ड को ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस 9 के राइट चाइल्ड को देखते हैं क्या ये है, नहीं है, छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने 2 पे आते हैं, 2 पे हमने लिख चुका है, इसका लेफ्ट भी लिख दिया, नोड भी लिख दिया, राइट भी लिख दिया। अब हम 11 पे जाते हैं, 11 का मैंने लेफ्ट लिख दिया है, तो अब हम क्या लिखना है, नोड वैल्यू लिखनी है, तो हमने 11 को लिख दिया। अब उसके राइट पे आते हैं, 13 को लिखना है। 13 को लिखने ही वाले थे, तब से हमें देखा कि हमें LNR फॉलो करना है। हम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो हमने नोड वैल्यू लिखी। अब हम 13 के राइट पे आते हैं, 57। 57 लिखने वाले थे, तब से हमने देखा LNR फॉलो कर रहा है, हम लेफ्ट पे जाते हैं। लेफ्ट पे क्या है, 25। 25 लिखने ही वाले थे, तब से हमें लगा LNR फॉलो करना है, फिर से लेफ्ट पे जाना है, तो हमने 17 लिख दिया। 17 इसका, 17 पे गए, देखे क्या लेफ्ट है इसका, नहीं, तो छोड़ दो इसको। नोड वैल्यू 17 है, राइट भी नहीं है इसका, तो वापस 25 पे जाते हैं, लेफ्ट लिख दिया, तो अब नोड वैल्यू लिख दो 25। अब इसके राइट पे जाते हैं, राइट नहीं है, छोड़ दो। ऊपर गए 57 पे, 57 लिख लेते हैं क्योंकि हमने लेफ्ट लिख दिया। अब तो नोड वैल्यू की बारी आई, LNR एन लिख दिया हमने। अब इसके राइट पे जाते हैं, 90 लिखने वाले थे, तब से हमें लगा कि नहीं यार LNR फॉलो करना है, पहले लेफ्ट को लिखो, लेफ्ट तो है नहीं, तो अब 90 है, नोड वैल्यू 90 को लिख दो। अब इसके राइट वैल्यू को लिखो, राइट वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया तरीका हाउ टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर ट्रैवल्सल। उसका एल्गोरिथम हो गया, उसका कोड मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हर बार किसी नोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि यार लेफ्ट है क्या उसका, अगर लेफ्ट है तो लिखो, फिर नोड लिखो, फिर राइट पे जाओ। यही सेम रिकर्सिव पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा। मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप रिकर्शन के थ्रू इसका कोड पहले खुद से ट्राई करें। 2-3 लाइन का कोड है और आप एल्गोरिथम के हिसाब से सोचिए, गारंटी है कि आप कर लेंगे। नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि करते कैसे हैं, इस कोड को लिखें कैसे। तो देखते हैं गाइस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो ट्रेवर्सल में हम वर्ड यूज़ करेंगे, C++ में हम कोड लिख रहे हैं।
आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा 3 लाइन कोड है, लॉजिक समझिए। वॉइड इसलिए क्योंकि ट्रेवर्सल है, हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने वाले हैं, ना कि कहीं स्टोर कराएंगे। वॉइड इन ऑर्डर, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टार्टिंग में जो पास होगा मेन फंक्शन से जो वैल्यू, वो एक पॉइंटर देगा जो कि पॉइंटर वैल्यू होगा, नोड स्टार से डिनोट कर रहे हैं पॉइंटर, और लेट्स से वो p हो गया मेरा पॉइंटर। तो इनिशियली जो मेन फंक्शन होगा वो तो इसको ट्री वैल्यू पास करेगा जो कि इस वैल्यू को पास होगा। तो पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कोड क्यों लिखा है। अगर मेरा पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँगा और इस बार जो है पॉइंटर की लेफ्ट वैल्यू में जाऊँगा। सेम फंक्शन को कॉल किया। अब नेक्स्ट टाइम ये मैंने नोड की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है गाइस। ये मैंने कॉमा लिख दिया ताकि सेपरेटेड रहे, और मैं फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कराता हूँ। इस बार मैंने लोड की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है, ये भी हो गया। अब इस बार मैं राइट को कॉल करता हूँ, और दैट्स इट गाइस। इन ऑर्डर का फंक्शन सिर्फ इतना ही था। लेट्स सी हम कर क्या रहे हैं। हम ट्री वैल्यू स्टार्टिंग में भेजेंगे मेन फंक्शन से, तो p की वैल्यू मेरी इनिशियली 11 होगी, मतलब इसको पॉइंट कर रहा होगा मेरा p वाला पॉइंटर, ठीक है। इसके डेटा की वैल्यू 11 होगी। हमें क्या करना है एल्गोरिथम के हिसाब से कि इसकी वैल्यू कभी मत प्रिंट कराओ, पहले लेफ्ट पे जाओ। हम लेफ्ट पे आ गए, तो अगर मेरा p नल नहीं है तो हम लेफ्ट पे जाते हैं। तो लेफ्ट पे कैसे जाएंगे, इस फंक्शन को कॉल किया और हम लेफ्ट पे आ गए। अभी भी इसको नहीं लिखना है, अभी भी जाओ, लेफ्ट में जाते जाओ जब तक तुम्हें नल नहीं मिलता। फिर से मैं 1 पे आया। अब जब ये नल को पॉइंट कर रहा है तो मेरा कोड जो है रुक जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 1 पे मेरा कोड है, लेट्स से यहाँ पे हम कॉल करते हैं, यहाँ पे आ गया मेरा p की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल करेगा p कॉमा नेक्स्ट, p कॉमा लेफ्ट से, ये ऑर्डर जब फिर से ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या होगा, p पॉइंटिंग टू लेफ्ट, तो ये नल, तो ये नल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कोड कॉल होगा तो ये कुछ इंप्लीमेंट नहीं होगा, बस कॉल होगा और कोई भी कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसके बाद जब मैंने ये किया तो ये क्या करेगा, सी आउट, ये तो मैंने कॉल करा दिया, इस फंक्शन ने कुछ भी नहीं किया। अब ये प्रिंट करा देगा p की वैल्यू को जो कि 1 है, तो मतलब पहले मेरा 1 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके राइट को एक कॉल कराऊंगा। अगर इसके राइट में भी एक बड़ा सा ट्री होता तो फिर से सेम चीज़ पैटर्न फॉलो होता, ठीक है। 1 का केस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा। सेम जब ये इसने कॉल किया था इसके साथ, तो ये मैंने कॉल किया, ये यहाँ पे आया। उसके बाद ये प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट हो गया। फिर से ये राइट को कॉल करेगा, फिर ये पूरा सेम चीज़ फॉलो होगा। तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक आप नल पे नहीं जाते, कीप ऑन गोइंग टू द लेफ्ट, आप लेफ्ट जाते जाइए। जैसे ही आप नल में पहुंच गए, मतलब कि आप लेफ्ट जितना लेफ्ट जा सकते थे चले गए। अब क्या करिए कि नोड के करस्पॉन्डिंग नोड वैल्यू लिख दीजिए, और अब राइट सब ट्री में सेम काम करिए। तो ये कोड जो इन ऑर्डर का है यही चीज़ बता रहा है। तो गैस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है, और इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन भी मैं प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी बताता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इन ऑर्डर मेरा हो गया, अब मैं प्री ऑर्डर पे जाऊँगा। ट्रेवर्सल कैसे करते हैं हम, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी हम सेम इन ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट होता है, बस इसमें ऑर्डर चेंज होता है। इन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट, मतलब हम पेरेंट से स्टार्ट करते हैं, एंड वी गो टू द लेफ्ट चाइल्ड, देन वी गो ऑन टू द राइट चाइल्ड। तो हम किसी भी नोड से स्टार्ट किए, नोड की वैल्यू लिख दो, जाओ लेफ्ट में, उसकी वैल्यू करो, मतलब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर राइट में जाओ। तो हम इस एग्जांपल में फिर से देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कर कैसे रहे। तो स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। नोड लिखो, पहला हमें क्या करना है, नोड को लिखना है, तो हम पहले 11 को लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट पे गए, 2, 2 क्या हो गया, अब मेरा नया नोड हो गया, तो 2 को भी लिख दो। अब फिर से लेफ्ट पे जाओ, तो 2 के लेफ्ट 1, 1 को लिख दो। अब 1 के लेफ्ट में जाओ, कुछ है नहीं है। 1 के राइट में जाओ, कुछ है नहीं है। तो वापस 2 पे गए, 2 को तुमने ऑलरेडी नोड मान के लिख चुका है, तो आप राइट पे जाओ। राइट पे क्या नया नोड मिला, 9, 9 को पहले लिख दो।
फिर देखो कि क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, हाँ है, तो 3 पे गए, 3 मेरा नया नोड हो गया, 3 को लिख दो, 3 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट है, नहीं है, राइट है, नहीं है, वापस 9 पे जाओ, 9 के करस्पॉन्डिंग राइट है, नहीं है, वापस 2 पे जाओ, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 पे आ चुके, 2 का दोनों लेफ्ट और राइट लिख चुके हैं हम, तो हम वापस 11 पे गए, 11 का नोड वैल्यू लिख चुके हैं, फिर लेफ्ट पे देख लिया, तो अब राइट पे जाते हैं, 13 पे गए, नोड वैल्यू 13 लिख दिए, उसके लेफ्ट में जाओ, कुछ है, नहीं है, अब उसके राइट में जाओ, 57 को मैंने लिख दिया नोड वैल्यू की तरह, अब हम 57 के लेफ्ट में गए, 25 नई नोड वैल्यू हो गई, 25 को लिख दिया, 25 के बाद हम 25 के लेफ्ट में गए, 25 के लेफ्ट में गए तो मुझे नया नोड वैल्यू मिल गया 7, 17 के लेफ्ट में कुछ, 17 सॉरी, 17 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, 17 के राइट में कुछ है, नहीं है, तो वापस हम 25 पे गए, 25 के राइट में कुछ है, नहीं है, 57 पे गए, 57 के राइट में कुछ है, हाँ 90 है, 90 लिख दिया, अब 90 के लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा हमारा, वो होगा हमारा रूट नोड का डेटा वैल्यू, क्योंकि हम पहले नोड वैल्यू लिख देते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट से ट्रेवर्स करते हैं। वैसे ही एक बात मैं बताना भूल गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के बाद जो मेरा ये बनता है वैल्यू, एरे वैल्यू या जो भी वैल्यू इसे कहो, ये हमेशा सॉर्टेड होता है असेंडिंग ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं रूट से, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, सबसे पहली वैल्यू क्या लिखते हैं हम, जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है, दैट इज 1 लिखेंगे, है ना। अगर आप ध्यान दें तो इन ऑर्डर में हमने ऐसे ही करा था। तो जब हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो भी तो सेम काम करते हैं, कि हम एक वैल्यू लिख के उससे छोटी वैल्यू यहाँ, उससे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट में, उससे छोटी वैल्यू इसके लेफ्ट में। तो जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो एक तरह से बाइनरी सर्च ट्री की उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, और इसीलिए सारी वैल्यू जो है हमें एक सॉर्टेड वैल्यू, सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है। तो गाइज इसीलिए जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर हमें बोला जाए कि सॉर्टेड वैल्यू लिखो इस ट्री की, तो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे और डायरेक्ट हमें सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएगी। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से हमें पहली जो वैल्यू मिलती है वो रूट नोड मिलती है। और अब जल्दी जल्दी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का भी हम कोड देख लेते हैं। सेम हमें स्टार्टिंग में मेन फंक्शन से रूट पॉइंटर मिलेगा। सेम इस बार भी गाइस 4 लाइन का कोड होगा। बस इस बार क्या करना है, हमें पहले नोड की वैल्यू प्रिंट करा देना है, तो बस ऑर्डर चेंज होगा। वो 3 लाइन्स जो 3 हमने वैल्यू लिखी थी, 2 बार फंक्शन कॉल कराया था और प्रिंट, तो बस उसके ऑर्डर को चेंज करने से हमारा प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सब बन जाता है। तो सबसे पहले इस बार हमें प्रिंट करानी है वैल्यू, तो हम सबसे पहले प्रिंट करा देंगे वैल्यू को, नोड की वैल्यू को। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, लेफ्ट सेफ्टी में जाना है, तो हम फिर से कॉल कराएंगे इसको। अब हमें क्या करना है कि उसके राइट पे जाना है, तो हम फिर से कॉल करेंगे और इस बार हम राइट सेफ्टी को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। तो गाइज यही मेरा फंक्शन था, और इसका लॉजिक भी सेम पिछले वाले की तरह है, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, खुद से ट्राई करिएगा, आप समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस, जो हमारे लास्ट तरीका है ट्रेवर्सल का, डेट इज पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट चाइल्ड से, फिर हम राइट पे जाते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में नोड वैल्यू लिखते हैं। मतलब लेफ्ट को लिखा, राइट को लिखा, नोड को लिखा, LR N। ठीक है, इस ट्री में देखते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं रूट वैल्यू से, हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट पे जाना है, तो हम 11 से गए 2 पे, 2 मेरा नया वैल्यू हो गया, तो फिर से हम 2 से लेफ्ट पे गए 1 पे, 1 पे आ गए, 1 से फिर से लेफ्ट पे गए, कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, राइट पे गए 1 के, कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, अब नोड वैल्यू लिख दो, इट इज 1। हमने सबसे पहले 1 लिख दिया। अब मैं जाता हूँ 2 पे, 2 पे जाने के बाद देखा कि यार मैंने लेफ्ट तो लिख दिया है, अब मैं राइट पे जाना है मुझे, तो मैं राइट पे गया, 9 पे आ गया, मेरा नया नोड 9 हो गया। अब 9 के करस्पॉन्डिंग मैं लेफ्ट पे गया, 3 मिला मुझे, 3 की करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पे गया, कुछ नहीं है, राइट पे गया, कुछ नहीं है, तब मैं नोड वैल्यू लिख दिया 3। मैं फिर से वापस 9 पे गया, 9 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट लिख चुका हूँ मैं, तो राइट पे जाता हूँ, राइट में कुछ नहीं मिला, तो अब नोड वैल्यू लिख दिया मैंने 9। वापस मैं आता हूँ 2 पे, 2 की मैंने लेफ्ट वैल्यू लिख दी है, राइट भी लिख दी है, तो अब मैंने नोड वैल्यू लिख दिया 2। 11 पे जाता हूँ,
11 की लेफ्ट लिख दिया मैंने, राइट पे अब आना पड़ेगा क्योंकि LRN है, तो मैं राइट पे गया 13 मेरा नया नोड वैल्यू हो गया। मैं 13 करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में देखा तो कुछ नहीं है, राइट पे गया तो मुझे दिखा 57, मैं 57 पे आता हूँ। 57 के लेफ्ट पे देखा तो मुझे मिला 25 पे आता हूँ। 25 के लेफ्ट पे देखा तो मुझे मिला 17 पे आता हूँ। 17 के लेफ्ट और राइट दोनों खाली है, तो मैं नोड वैल्यू लिख दिया 17। अब मैं 25 पे वापस गया, 25 के राइट में देखा नहीं मिला, तो हम नोड वैल्यू लिख देते हैं 25। मैं वापस जाता हूँ 57 पे, 57 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट सेफ्टी का सब कुछ लिख चुका है मैंने। तो अब मैं राइट पे जाऊँगा, राइट में मुझे 90 मिलता है, दोनों का लेफ्ट और राइट खाली है तो मैंने 90 लिख दिया। अब मैं 57 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट लिख चुका हूँ, तो मैं 57 लिखूंगा वापस नोड वैल्यू। 13 के करस्पॉन्डिंग मैंने लेफ्ट देख चुका है मैंने, राइट में वैल्यू सारी लिख दी, तो अब मैं नोड वैल्यू लिखूंगा 13। और अल्टीमेटली 11 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट भी लिख दिया, राइट भी लिख दिया, तो 11 लिख दिया। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल था। इसमें जो है प्री ऑर्डर का उल्टा होता है, रूट वैल्यू हमेशा लास्ट में होती है। और इतना ही था पोस्ट ऑर्डर में गाइस। अब इसका कोड भी मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, पर इसका कोड भी आप देख लो गाइस। तो गाइस लिखते हैं पोस्ट ऑर्डर का कोड। रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेवर्सल करना है। सेम चीट पोस्ट ऑर्डर, एक पॉइंटर पास होगा इनिशियली हमें जो कि रूट पॉइंटर होगा, और सेम कोड, बस हमें उन 3 लाइंस के ऑर्डर को चेंज करना है और सारे ट्रेवर्सल उतने से हो जाते हैं हमारे। तो इस बार हमें सबसे पहले क्या करना है कि लेफ़्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है, फिर नोड वैल्यू लिखना है। तो लेफ़्ट में जाने के लिए कॉल करो उस फंक्शन को, और मैं p लेफ्ट में गया। अब नेक्स्ट टाइम राइट में जाओ, तो फिर से सेम उस फंक्शन को कॉल करो, और मैं राइट सब ट्री में पूरा जाऊंगा, और अल्टीमेटली मुझे नोड वैल्यू को लिख देना है। तो मैंने नोड वैल्यू लिख दी, और मेरा हर एक आंसर कॉमा से सेपरेटेड होगा। तो गाइज यही था मेरा प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। गाइज इससे ये बेसिक है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये आना चाहिए। 3 लाइन का छोटा सा कोड है गाइज। तो गाइज इतना ही था बाइनरी सर्च ट्री के ट्रेवर्सल में। गाइज प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मैं जल्दी ट्रीज़ के टर्मिनोलॉजी पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइज आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें आप ट्रीज़ के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जान लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।